I request all of you to welcome the dignitary with a great round of applause. Our leading guest of honor, Dr. Anupam Gupta, Chief Secretary. I request all of you please come. और एक बात मैं आपसे कहूं, मुझे एक बड़े पत्रकार एक दिन मुझे इंटरव्यू कर रहे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चुनाव कब होंगे। मैंने कहा भाई इसके लिए भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव कब होंगे। देश की संसद में देश के गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर एश्योरेंस दिया है, उसका पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए एश्योरेंस को लोग यही मानते हैं कि जरूर होगा। लेकिन उनको मैंने एक बात कही कि आप बड़े मीडिया हाउस हैं, आप जरा एक इंडिपेंडेंट गुप्त तरीके से लोगों की राय ले लीजिए जम्मू कश्मीर में। कहे क्यों? हमने कहा कि मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, 80% लोग यही वोट करने वाले हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं आपको जनता की राय बता रहा हूं और आप मुझसे ज्यादा रहते हैं, आप पूछ करके देख सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको दर्द है और वो दर्द वाले लोगों के लिए तो दिक्कत है, तो वो कुछ भी कहेंगे, बेसिर पैर की बात कहते हैं, आदत है उनकी, और कहने में शर्म भी नहीं आती है और बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, जैसे लगता है कि ईमानदारी का तगमा उन्हीं के जिम्मे था। सरकारी खजानों पर जिन लोगों ने डाका डाला, गरीबों का हक मार करके चंद रसूखदारों का खजाना जिन लोगों ने खाया, जम्मू कश्मीर बैंक को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा तकलीफ है और कुछ न कुछ दुष्प्रचार चलता रहता है। जब ये सिस्टम लागू हुआ तो अब तो काम हो ही नहीं सकता है। काम भी होने लगा, अच्छे से होने लगा। शुरुआत में नई व्यवस्था थी, लोगों को दिक्कत थी, अब लोग सीख गए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार से पैसा जम्मू कश्मीर को बराबर बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा मिला है। ये कोई नया नहीं हुआ है, पहले भी यही मिलता था, लेकिन अब तो विचार करना होगा कि अब मिलता था तो जाता कहां था। शराब की दुकान एक ताजा उदाहरण है, नेताजी गवाह है, आपने से भी बहुत लोग जानते हैं। देश का अकेला राज्य था कि जिसको लीकर का लाइसेंस मिल गया, उसके बाद उसके बेटे को, बेटे के बेटे को हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि साहब ट्रांसपेरेंट ढंग से गवर्नमेंट को बिडिंग करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट बिडिंग हो गई, 10 करोड़ रेवेन्यू आता था। उसी साल 110 करोड़ आया, इस साल 313 करोड़ आया। रश्मि सिंह को भी मैं बधाई देता हूं और टैक्स डिपार्टमेंट के अपने सभी साथियों को भी बधाई देता हूं। लेकिन आपका नेट बहुत व्यापक हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके नेट में नहीं। मुझे लगता है कि अगर टैक्स नहीं लोग देंगे तो कैसे विकास के काम हो सकते हैं। सर्विसेज तो तभी दी जा सकती हैं जब सर्विसेज का आप पेमेंट करेंगे। अभी इस मानसिकता से लोग अगर बाहर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हम लोग ले चुके बिजली लेने में, और मीटर लगेगा तो लोग कहेंगे साहब मीटर की जरूरत नहीं है। और वो लोग कहेंगे जो समर्थ है, गरीब आदमी कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, और अगर सामर्थ्यवान लोग पैसा भरेंगे तो 100-150 करोड़ रुपया, जहां इतना घाटा है 200 करोड़ रुपया किसान और गरीब आदमी को दूसरे दिन हम लोग माफ कर देंगे। लेकिन जो देने में समर्थ है वो ही बहाना करते हैं, वही समाज में गलत धारणा फैलाते हैं। अब ये केवल हमारा अकेला काम नहीं है, या चीफ सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी का काम नहीं है। आप जहां बैठते हैं, मेरा दूसरा निवेदन आपसे है कि इन बातों के लिए आपको भी मुखरित ढंग से बोलना चाहिए। शासन सबकी संयुक्त जिम्मेदारी और इस काम के आप भी बराबर भागीदार। तो मेरा निवेदन होगा कि इसके लिए भी आपको समाज में, मैं ये नहीं कह रहा हूं रोज जाकर के बोलिए, लेकिन जहां ये चर्चा हो, क्योंकि लूट के दरवाजे आपने बंद किए, आप व्यवस्था से परिचित हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको कहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी, उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जब तक हम लोग, ये हम कहना चाहते हैं। आप